हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे और इसमें हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा लेसन है वो जानते हैं, काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रहा है, जनसंघर्ष और आंदोलन। जी हमारा लेसन है तो कई दिनों से चल रहा है, बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कशन करने के लिए थी। तो नोट्स और वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पे इसमें इस लेसन में चर्चा हम लोगों ने किया है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस लेसन में। इसमें है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग, इसको थोड़ा सा लोग नोट करें, ठीक ना। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं। बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं। उन्हें कहा जाता है। ये यहां पर हम देखेंगे कि चूंकि ये एक कोटेशन है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो गतिविधियां चलाई जाती हैं, जो किसी एक संगठन से संबंधित हो, एक समूह से संबंधित हो, एक वर्ग से संबंधित हो, उनको जो है वर्गीय दबाव समूह कहते हैं। यहां पर जो है वो भरा जाएगा वर्गीय दबाव समूह। वर्गीय दबाव समूह या इसी को वर्ग विशेष समूह भी कहते हैं, या वर्ग विशेष समूह। इस तरीके से जो है हम जो कोटेशन हमारा है उस हिसाब से यहाँ पर उन्हें वर्गीय दबाव समूह देते हैं। क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं अपने समूह से संबंधित, अपने जो है ग्रुप, उनका वर्ग जो होता है, जो वर्ग से संबंधित होते हैं, उस वर्ग के बारे में ही, उनके हित के बारे में ही वो सोचते हैं। इसलिए ये वर्गीय दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं। इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में अंतर होता है। इस चीज को हम लोग देखें थोड़ा सा, ये कैसे होता है। निम्नलिखित में किस कथन से स्पष्ट होता है
तथा राजनीतिक दल में अंतर होता है। अब हमारा जो कथन है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला जो कथन है वो है, इस तरीके से 4 कथन दे रखे हैं और इन 4 कथनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और वो कथन, हमारा पहला जो कथन है वो है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मामलों की चिंता नहीं करते हैं। ये ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कि दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा जो होता है वो अधिक लोगों तक फैला होता है। अगला देखेंगे कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इसमें घ है, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। इसमें जो ग वाला पॉइंट है, जो ग पॉइंट है वो मेरे हिसाब से सही है और सही भी है, क्योंकि जो दबाव समूह जो है वो दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कि इस तरीके से होता है कि जो दबाव समूह है वो सत्ता में नहीं आना चाहते, वो सरकार का गठन नहीं चाहते, उनकी सरकार के गठन में भी कोई भागीदारी नहीं होती। जबकि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, देश पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन दबाव समूह जो है वो ऐसा नहीं सोचते। उनका केवल काम यही है कि वो सरकार पर अच्छे कार्यों को करने के लिए दबाव बनाते हैं, इसलिए इनको दबाव समूह कहते हैं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और बिना सरकार में आए ही इस तरह से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो ये इस तरीके से व्यवस्था हो गई। क्वेश्चन हमारा अगला है वो है, 2 सूचियां बनी हुई हैं। एक सूची संगठन तथा संघर्ष की है और दूसरी सूची जो है वो आंदोलनों से संबंधित है, समूहों से संबंधित है। तो फर्स्ट सूची का मिलान जो है वो सेकंड सूची के साथ कर रहा है। ये सूचियों से संबंधित जो सही विकल्प, जो सही उत्तर आएगा उसको ही हमें दिखाना है। तो हमें देखेंगे यहाँ पर कि जो पहली सूची है उसमें लिया हुआ है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। दूसरा है जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तीसरा है किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। चौथा है ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंद करता है। और दूसरी जो सूची है उसमें है आंदोलन, ख है राजनीतिक दल, ग है वर्ग विशेष हित समूह और घ है लोक कल्याणकारी हित समूह। अब पहली सूची और दूसरी सूची से मिलान करना, पहले में कौन सा सही आएगा, सेकंड में कौन सा सही होगा, इस हिसाब से हमें इसको सही करना, सही दर्शाना है। अब जो हमारा आंसर आता है वो एक सीरीज के रूप में दिया हुआ है, जिसमें ये कॉलम हमारा
बना हुआ है, ठीक ना। ये कॉलम हम लोग देख लेंगे और इधर भी, तो उसके बाद ये जो कॉलम इस तरह से बना हुआ है इसको बना लेंगे, ठीक ना। और इस कॉलम में समूह क वाला क ख ग और एक कॉलम और बना लेंगे, इसमें बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और घ। अब यहाँ पर जो हम लोगों की जो सारणी थी है ना, ये सेकेंड सारणी वाली है, और जो फर्स्ट सारणी से संबंधित जो कोटेशन दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है ये सारी चीजें। अब जो हमारा विकल्प इसमें से निकल कर आता है कि कौन सा विकल्प जो है मैच करता है, कौन सा सही है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे ग घ ख और क। दूसरा विकल्प है वो है ग घ क और ख। तीसरा विकल्प है वो है घ ग ख और क। इस तरीके से जो घ हमारा भी आंसर है, ये ख ग घ और क। अब हमको इस तरह से देखना है कि कौन सा जो है वो कथन के हिसाब से मैच कर रहा है आंसर, कौन सा आंसर हमारा कथन के हिसाब से मैच कर रहा है। हमारा क्या बता रहा है कि पहला जो है वो ग के साथ मिल रहा है, ग का मतलब राजनीतिक दल है ना, पहला राजनीतिक दल के साथ मिल रहा है। दूसरा घ के साथ मिल रहा है, यानी लोक कल्याणकारी हित समूह के साथ मिल रहा है। तीसरा ख के साथ मिल रहा है, यानी राजनीतिक दल के साथ मिल रहा है। चौथा कथन जो है वो क के साथ मिल रहा है, आंदोलन के साथ। तो इस तरीके से मैच कराना है, और इसमें कोई एक ऐसा होगा जो अलग होगा, जो गलत होगा, जो मैच नहीं करेगा। लेकिन एक जो है कोई ऐसी एक ऐसा विकल्प होगा जो सब में सही सही मैच करेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो सही विकल्प है वो ये जो है सही विकल्प निकल कर आता है। सही इसलिए है क्योंकि हम मैच में करा लेते हैं इसको, कि जो पहला हमारा कथन है वो है किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो ये जो है पहला हमारा ग के साथ मिलेगा। ग जो है क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था जो है कि किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला जो होता है वो वर्ग विशेषी हित समूह होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो निकल कर आता है, वो कथन हमारा है कि जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन जो होते हैं वो लोक कल्याणकारी हित समूह कहलाते हैं। और जो तीसरा कथन है हमारा वो है कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये जो हमारा तीसरा है क के साथ मिल रहा है, यानी आंदोलन हो सकता है ना। जो हमारा संघर्ष होता है किसी सामाजिक समस्या से संबंधित वो आंदोलन कहलाता है, ठीक ना। और चौथा जो कथन हमारा है वो है ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंद करता है। तो चौथा जो है हमारा ख के साथ मिलेगा, इसको राजनीतिक दल कहते हैं, यानी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, यानी सरकार का गठन करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, लामबंद करते हैं, वो राजनीतिक दल ऐसे कार्य करते हैं। तो हमारा ये जो है ये सही विकल्प होगा, क्योंकि इस कथन के हिसाब से ये जो कथन हमारे हैं इन कथनों के हिसाब से ये जो है वो सटीक बैठते हैं।
इस तरीके से ये जो सीरीज है वो हमारी सही सीरीज मानी जाएगी। विकल्प ख जो है वो सही है, क्योंकि कथन के हिसाब से ये सारे जो आंदोलन है वो संघर्ष जो है वो सही फिट बैठते हैं, परिभाषा के हिसाब से ये सही है शीर्षक। तो इस तरीके से इसका मिलान करना। आगे इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि सूचियां इस तरह से दो सूचियां दी गई हैं और इन सूचियों को सही मिलान करना है। पहली सूची में है दबाव समूह, लंबी अवधि का आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, और चौथा है राजनीतिक दल। अब यहाँ पर जो चीजें आगे जो है सूची सेकंड सूची में दी है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, असम गण परिषद, महिला आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ। अब ये मैच कराना है, इसमें भी इसी तरीके से सीरीज दी हुई है ना। तो इसमें भी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसमें जो क विकल्प है पहला वाला वो सही है, क्योंकि पहला जो है वो घ के साथ मैच कर रहा है। दबाव समूह जो है वो खाद्य विक्रेताओं का संघ है, और जो दूसरा है वो ग के साथ मैच कर रहा है। लंबी अवधि का आंदोलन जो है वो महिला आंदोलन हो सकता है। क जो है वो जो तीसरा है वो क के साथ मैच करेगा। तीसरा जो है वो है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, वो क के साथ यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन, और चौथा जो है वो राजनीतिक दल, और ये ख के साथ मैच करेगा असम गण परिषद। ये असम की एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है। इस तरीके से यहाँ पर ये मैच होगा। आगे यहाँ पर दिया होगा कि दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों को संगठित अभिव्यक्ति होती है, और ख है दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। तीसरा है सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। तो इसमें जो है जो ग पॉइंट है, ग कथन है वो गलत है, क्योंकि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं होते, कोई भी दबाव समूह राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता है। ग जो है यहाँ पे गलत है। यदि हम सही की बात कर लें तो पहला यानी क और ख जो है वो कथन जो है सही है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ख के अंतर्गत देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज को इतना ही।